मैंने कहा था शुरुआत में प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन भी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल आज से एक आईपीओ की शुरुआत हो रही है, धर्मज क्रॉप गार्ड। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड है। 251 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने जा रही है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी, तो बेसिकली वो फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने का काम, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने का काम। अब ये आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है, ये क्वेश्चन मार्क। सब्सक्राइब करें कि नहीं, तो आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब हेड इक्विटी रिसर्च से रिक्वेस्ट करी थी, समझाएं आप लोग का व्यू क्या बन रहा है। सोलंकी साहब जुड़ते हुए। सोलंकी साहब गुड मॉर्निंग। थोड़ा देख रहा था आईपीओ को, FY22 के बेसिस पे महंगा लगता है, लेकिन केपेक्स पे स्पेंड है। एक बार केपेक्स कमीशन हो जाता है तो शायद कंफर्ट मिले। तो मैं FY22 के बेसिस पे इसे अवॉइड करूं या आने वाले प्रोजेक्शंस को देखते हुए आप लोग मानते हो सब्सक्राइब करना है? व्यू क्या बन रहा है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अगर अपन देखें तो एग्रोकेमिकल स्पेस में ये आईपीओ जो है इसमें मेजरली फ्रेश इशू का पोर्शन भी है, और ये जो फ्रेश इशू है कंपनी कर रही है अपने केपेक्स को फंड करने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, तो ग्रोथ के लिए मेजरली ये आईपीओ है। तो इसमें अपने को FY23-24 और जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे हमारी राय इसमें सब्सक्राइब करने की है। और वैसे देखा जाए तो FY22 के बेसिस पे भी 27-28 टाइम्स है, और इसमें जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में प्ले आउट करेगा। तो ये आईपीओ फेयर वैल्यूएशन पे अपन कह सकते हैं अवेलेबल है, तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया जा सकता है। आने वाला असल में ये जो 250 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर रही है कंपनी, लार्जली जाना है फ्रेश इशुएंस पे। 216 करोड़ रुपए वहां जाना है और केपेक्स पे स्पेंड होगा। वंस कमीशन शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़े। तो एटलीस्ट आनंद राठी का व्यू बनता हुआ धर्मज क्रॉप गार्ड में सब्सक्राइब किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच सोलंकी साहब। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मार्क कर लिए जाएं। कविता जी, टाटा मोटर्स, क्योंकि हम लोग स्क्रैपेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बड़ा स्पेंड शायद जो टूल मिले वो सीवी मैन्युफैक्चरर्स को, तो टाटा मोटर्स से बड़ा प्लेयर है नहीं इस देश में। फ्राइडे को अच्छे मूव्स टाटा मोटर्स लेकिन एंजॉय करके गया हुआ है। प्लेस कैसा है चार्ट्स पे? या आशीष जी, सो टाटा मोटर्स अगर आप पिछले 3-4 वीक देखें तो एक कंसोलिडेशन में था, बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम। ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। लाइक 433 की इसकी क्लोजिंग है, 410 to 440। आई बिलीव 25 to 30 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में कमिंग 1 or 2 डेज में। आई बिलीव 433 के ऊपर ये निकलता है, इसमें बाय का एक रणनीति रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस 428 के ऊपर मेंटेन है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 445 तक के टारगेट्स के लिए देखें। अपसाइड इज ओपन अप टू 460 इन कमिंग 1 or 2 days एज पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। परफेक्ट। चलिए, बाकी के स्टॉक्स पे आगे बातचीत। अभी इस समय काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।